नेक्स्ट 9 न्यूज। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज की सबसे लेटेस्ट खबर के साथ मैं तृप्ति आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड के संजू बाबा यानी कि संजय दत्त को लेकर कुछ नई अपडेट। संजय दत्त को लेकर एक नई अपडेट ये आई है कि संजय दत्त जो लंग कैंसर से जूझ रहे हैं, उनकी बीमारी से जुड़ी ये खबर है कि वो अमेरिका में ही फर्दर ट्रीटमेंट कराने वाले हैं। प्रीलिमिनरी टेस्ट उन्होंने कराया है और टेस्ट रिपोर्ट आ चुके हैं और कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में वो दोबारा एडमिट भी हुए हैं। संजय दत्त 61 वर्षीय हैं और इस उम्र में उनके लिए कैंसर काफी घातक है, ये आप भी जानते होंगे। अब संजय दत्त की इस बीमारी को लेकर खबर ये आई है तो आपको ये भी बताना चाहेंगे कि संजय दत्त की ऐसी स्थिति में ये भी जानकारी सामने आई है कि संजय के लिए लंग कैंसर ऐसी बीमारी है कि वो अगर सही समय रहते इलाज नहीं कराते हैं तो इसका असर उनके पूरे बॉडी पार्ट्स पर पड़ेगा और फिर इलाज कराना तो दूर, जिंदगी बचाना भी मुश्किल होगी। जी हाँ, कैंसर के सर्वाइवल स्टेटस की बात कर रहे हैं हम। सर्वाइवल रेट क्या होते हैं लंग कैंसर के, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि लंग कैंसर से जूझ रहे संजय दत्त को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे बीमारी शरीर के अंदर बहुत सारे दर्द का कारण बन जाती है। और इस बीमारी के पहले, दूसरे, तीसरे चरण तक अगर आप इलाज कराएं तो ये बहुत बेहतर होता है इलाज कराना, लेकिन चौथे चरण में इस बीमारी का इलाज कराना बहुत मुश्किल होता है। तो संजय दत्त की इस पूरी बीमारी की डिटेल यानी कि संजय दत्त के लंग कैंसर की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जो अब आई है और एक्सपर्ट्स ने जो अपनी राय दी है, जो कैंसर स्पेशलिस्ट ने कहा है, अमेरिकन स्पेशल कैंसर स्पेशलिस्ट ने, उनके बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने इस पर पूरी जानकारी दी है। तो आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि क्या है संजय दत्त की बीमारी की पूरी सच्चाई, लंग कैंसर के इलाज की सच्चाई और इससे बिगड़ने वाली स्थिति की सच्चाई। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। हमने आपको बताया ही है कि संजय दत्त के लंग कैंसर की यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो चलिए आपको जानकारी दे दे कि लंग कैंसर का ट्रीटमेंट जो संजय दत्त अब अमेरिका के हॉस्पिटल मेमोरियल स्लोआन केटरिंग कैंसर सेंटर में कराने वाले हैं, वहां पर संजय दत्त का केमोथेरेपी होने वाला है। खबरें ये कहती है कि संजय दत्त का वहां पर केमोथेरेपी किया जाएगा, तभी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे इस खास रिपोर्ट में कि लंग कैंसर की वजह से सर्वाइवल स्टेटस क्या होती है, इसके बारे में हमने आपको पहले नहीं बताया था। लिम्फ नोड्स और ब्लड स्ट्रीम में अगर ये कैंसर पहुंच जाए तो ये बॉडी के किसी भी हिस्से में जाने से नहीं रुकती है और ये कैंसर ऐसी बीमारी है जो कि अगर शुरुआत से ट्रीट किया जाए तो कैंसर को लंग से बाहर निकालने में रोका जा सकता है। लेकिन संजय दत्त को लास्ट स्टेज कैंसर कहा जा रहा है यानी कि एडवांस स्टेज कैंसर, जिसके कारण संजय दत्त की गलती हुई कि उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि पहले स्टेज कैंसर, दूसरे स्टेज कैंसर, तीसरे स्टेज कैंसर में उन्हें इस बात का पता भी नहीं लगा और कैंसर दूसरे पार्ट में फैल गई कहा जा रहा था। हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई कि संजय के बॉडी के अलग पार्ट में भी कैंसर फैल चुकी है। तो इसके अलावा रिस्पॉन्स जो ट्रीटमेंट के लिए करना होता है वो भी ज़रूरी होती है। ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स संजय दत्त के बॉडी पर और उनके लंग पर कितना गहरा असर हो रहा है उसी के मुताबिक उनको डायग्नोसिस किया जाएगा और लेटर स्टेजेस को लेकर तैयारियां की जाएगी। संजय दत्त को प्रीलिमिनरी टेस्ट के बाद अमेरिका रवाना होने की सलाह मिली और संजय दत्त ने अपना वीज़ा तैयार कर लिया है क्योंकि संजय दत्त स्टेज 4 कैंसर से पीड़ित है और ऐसे में अगर देखा जाए तो सर्वाइवल स्टेटस बहुत कम होता है, जिसके कारण दर्द तो होगी क्योंकि संजय दत्त से जुड़ी ये तकलीफ भरी खबर वाकई में बहुत रुला देने वाली है। एक गलती भारी पड़ गई, लापरवाही भारी पड़ गई या यूं कह लीजिए कि एक लत भारी पड़ गई, ये तो संजय दत्त ही बेहतर जानते हैं। लेकिन सिर्फ देखा जाए तो इस स्टेज में बहुत ज़्यादा कम सर्वाइवल स्टेटस, सिर्फ 5 साल बताई जाती है। अब तक के रेट्स ऐसे ही आए हैं। 5 साल सर्वाइवल स्टेटस से 14% लोग हैं, यानी कि अगर सलमान खान के पास इतने समय है तो वो 14% पेशेंट में से शामिल है। बाकी सभी पेशेंट जो है 16 से 24 महीने तक ही टिक पाते हैं। तो संजय दत्त के लिए उम्मीद की जा रही है कि संजय दत्त को इस बीमारी से राहत मिले और इस बीमारी को मात देकर इस तरह से जिंदगी के एक एक दिन को वो घुट घुट ना काटे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।
तो दर्शकों, ये था हमारा आज का बेहद ही खास प्रोग्राम आप सभी के लिए। जी हाँ, हमने आप सभी के बीच बात की है बॉलीवुड के संजू बाबा यानी कि संजय दत्त के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में। लंग कैंसर का इलाज कराने के लिए संजय दत्त को कितनी तकलीफ अभी झेलनी पड़ेगी और कैसे उसी हॉस्पिटल में वो अपना इलाज कराएंगे जहां नरगिस दत्त का इलाज चला, संजय की मां का इलाज चला और कैंसर जैसी जंग से उन्होंने हार मानी एक लंबे समय तक इस बीमारी से लड़ने के बाद। उस हॉस्पिटल में कदम रखना संजय दत्त के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अपने बच्चों के फिक्र में संजय अपनी सेहत के लिए ये मुमकिन करने वाले हैं। किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग फाइटर बनकर हमें पूरी उम्मीद है कि संजय दत्त इस बीमारी को हराकर जल्द लौटेंगे। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि संजय दत्त जहां एक तरफ अपनी बीमारी को लेकर काफी परेशान है, काफी तकलीफ का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी ही तरफ संजय दत्त की कई ऐसी फिल्में कतार पर है जिसकी अभी तक 80% शूटिंग बाकी है। KGF चैप्टर 2 की बात करें तो अधीरा का रोल उस फिल्म में संजय दत्त कर रहे हैं और उस फिल्म की शूटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई। सड़क 2 की डबिंग उन्होंने की है इलाज कराते कराते। वहीं अगर बात की जाए संजय दत्त की दूसरी फिल्म तोरबाज की, तो इस फिल्म की शूटिंग बाकी है, जिसके अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने हाल ही में, राहुल मित्तल ने हाल ही में संजय दत्त को लेकर फैलाए गए रूमर्स को लेकर अपना रिएक्शन दिया और कहा कि बहुत गंभीर स्थिति, जी हाँ, बहुत गंभीर स्थिति के बारे में जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। संजय के स्टेज, कैंसर के स्टेज को लेकर जो भी रूमर फैलाया जा रहा है इससे मैं बहुत दुखी हूँ। खैर, उम्मीद की जा रही है कि संजय वाकई में लास्ट स्टेज कैंसर में हो या पहले स्टेज कैंसर से जूझ रहे हो, इस बीमारी को वो हमेशा की तरह, हर लड़ाई की तरह जीत कर, हरा कर इस बीमारी को घर लौटें और जल्द से जल्द वो अपने ट्रीटमेंट के लिए रवाना हो, जिसकी पूरी तैयारी संजय दत्त कर चुके हैं। वक्त हो गया है दर्शकों आपसे यही इजाजत लेने का, फिर लौटेंगे बहुत जल्द आपके बीच इसी तरह बॉलीवुड की हर ट्रेंडी लेटेस्ट खबरों को लेकर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में चैनल के लाइक बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।